बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 2 फरवरी है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद ख़ान की तैयार की गई हिकमत अमली बज़ाहिर काम कर गई और हुकूमत एक तीर से 2 शिकार करने में कामयाब रही। हुकूमत ने एक तीर से कौन से 2 सियासी फ़ायदे हासिल किए हैं और जो हिकमत अमली अटॉर्नी जनरल की जानिब से बनाई गई थी, उसके नतीजे में शरीफ ख़ानदान के चाहने वाले और मुशर्रफ नवाज़ के वोटर सपोर्टर किस हद तक मायूसी का शिकार हुए होंगे, एक तो ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फिर दूसरी खबर में हम बात करेंगे नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अमृता बंदयाल की तकरीब हल्फबर्दारी के सिलसिले में आज मुझे ऐवान सदर जाना हुआ और ऐवान सदर में मेरी बड़े एक अहम सोर्स के साथ मुलाकात हुई और उस सोर्स की जानिब से दावा किया गया कि पिछले दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़े ऑफिस का दौरा किया और इस ऑफिस के सरबराह की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को एक बड़ी खुफिया किस्म की चौंका देने वाली रिपोर्ट मुलाहिज़ा करवाई गई और इस रिपोर्ट के नतीजे में ज़राए ने यह दावा किया कि फ़ौरी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक्शन लिया, लेकिन उसके बाद उस रिपोर्ट की रोशनी में फ़र्दर जो इक़दाम उठाए जाने थे वो इक़दाम नहीं उठाए गए और फिर उस रिपोर्ट को अंडर द कारपेट डाल दिया गया। ये क्या मामला है और किस किस्म की खुफिया रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को मुलाहिज़ा करवाई गई और ये रिपोर्ट किस से मुतल्लिक थी, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज ऐवान सदर में तकरीब हल्फबर्दारी के जो मनाज़र थे वो मनाज़र भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद ख़ान ने क्या हिकमत अमली बनाई थी। आप नाज़रीन को याद होगा कि पिछले दिनों वफाकी काबीना के इजलास में फ़ैसला किया गया कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए फ़ौरी तौर पर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। वफाकी काबीना के इस फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद ख़ान की जानिब से पंजाब हुकूमत को एक ख़त लिखा गया जिसमें नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे के नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर एक राय लेने की जो है वो हदायत की गई और इस ख़त की रोशनी में पंजाब हुकूमत ने एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया, लेकिन मेडिकल बोर्ड की जानिब से जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई थी उन रिपोर्ट्स को मेडिकल बोर्ड की जानिब से नामुकम्मल करार दिया गया और ये कहा गया कि इन नामुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट्स पर यह जो मेडिकल बोर्ड हुकूमत पंजाब की जानिब से स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ये किसी किस्म की राय नहीं दे सकता। ये ओपिनियन सामने आने के बाद, मेडिकल बोर्ड की राय सामने आने के बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद ख़ान की जानिब से एक बराह रास्त ख़त जो है वो अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ को लिखा गया। उस ख़त में अटॉर्नी जनरल की जानिब से शहबाज शरीफ को ये कहा गया कि 16 नवंबर 2019 को आपकी अंडरटेकिंग पर लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की, इलाज कराने की इजाज़त दी थी। ख़त में कहा गया कि अब तक जो आपने मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई हैं उन मेडिकल रिपोर्ट्स को पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाए गए मेडिकल बोर्ड की जानिब से वो नामुकम्मल करार दिया गया है और उसी ख़त में एक डेडलाइन दी गई अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान साहब की जानिब से अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि आप नवाज शरीफ की जो लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट है वो जमा करवाएं। 10 रोज़ के अंदर आपको ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जमा करवानी होगी और अगर आप ये मेडिकल रिपोर्ट जमा नहीं करवाएंगे तो बसूरत दीगर आपके ख़िलाफ़ जो आपने अंडरटेकिंग लाहौर हाई कोर्ट को दे रखी है कि आप अपने भाई नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लेके आएंगे, उसकी वायलेशन करने पर आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में इनिशिएट की जाएगी। ये जो नाज़रीन ख़त लिखा गया एक हिकमत अमली के तहत लिखा गया था कि इस ख़त के जवाब में लाजमी कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी। तो कल एक डेवलपमेंट ये हुई कि नवाज शरीफ की जानिब से उनके जो भाई हैं शहबाज शरीफ और फिर जो वकील हैं अमजद परवेज़, उनकी जानिब से नवाज शरीफ की एक नई मेडिकल रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। अच्छा, मैं आज के इस प्रोग्राम में उस मेडिकल रिपोर्ट की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। अगर उस पर कोई सवाल उठा सकता है तो जिन जज साहबान के सामने जिस अदालत में मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई है उस अदालत के जजेस उस रिपोर्ट के ऊपर सवालात उठा सकते हैं कि आया कि वो मेडिकल रिपोर्ट दुरुस्त है, गलत है। हुकूमत को एतराज़ है तो जो डॉक्टर जिसकी ये रिपोर्ट फयाज शॉल की भिजवाई गई है उसके खिलाफ अमेरिका में कार्रवाई करने का हक महफूज रखती है। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ इस मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक कि आखिरी जो रिपोर्ट नवाज शरीफ की जो अगस्त 2021 में लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई थी और पिछले 5 माह में कोई भी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा नहीं करवाई गई थी। तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से लिखे गए ख़त का नतीजा ये निकला कि एक नई लेटेस्ट रिपोर्ट जो है कल लाहौर हाई कोर्ट में
शरीफ ख़ानदान की जानिब से शरीफ ख़ानदान के वकील अमजद परवेज़ की जानिब से जमा करवा दी गई। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इस रिपोर्ट का पंजाब हुकूमत का जो तश्कील करदा मेडिकल रिपोर्ट है जायज़ा लेता है। अटॉर्नी जनरल फर्दर इस पर क्या इकदाम उठाते हैं ये तो आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या कि हुकूमत जो चाहती है कि हम नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लेके आएंगे, इस सिलसिले में उन्हें क्या कामयाबी हासिल होती है। आया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर की जाएगी नहीं की जाएगी, ये भी आइंदा हफ्ते आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन एजी साहब के ख़त की रोशनी में आज अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने एक जवाबी ख़त जो है वो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को लिखा है, जिसमें उनकी जानिब से लिखे गए ख़त को बिला जवाज़ करार दिया गया और ये कहा गया है कि ये सियासी फ़ायदा और मीडिया ट्रायल के लिए वफाकी हुकूमत के कहने पर यह ख़त लिखा गया है और इस ख़त का कोई मकसद नहीं बनता। और बज़ाहिर इस ख़त में शहबाज शरीफ की जानिब से अटॉर्नी जनरल पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस किस्म का ख़त आपने वफाकी हुकूमत के डायरेक्शन पर लिख कर न सिर्फ जो लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ का ज़ेर इल्तवा मुकदमा है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है, बल्कि ये आपकी जानिब से एक कंटेम्प्ट की लाहौर हाई कोर्ट की तौहीन की अटेम्प्ट भी की गई है। लेकिन बहरहाल इस ख़त का जवाब दे दिया गया है। देखते हैं कि शहबाज शरीफ के ख़त के जवाब में अब अटॉर्नी जनरल फर्दर क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन इस कल की डेवलपमेंट के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है उससे लाजमन जो मुसम्मिक नवाज़ के वोटर सपोर्टर हैं, जो शरीफ ख़ानदान के चाहने वाले हैं, जो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं या नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं या मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, उन्हें कुछ मायूसी ज़रूर हुई होगी। क्योंकि कल के जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि नवाज शरीफ को डॉक्टर की जानिब से सफ़र करने से मना कर दिया गया है। तो बहुत सारे वो लोग जो नवाज शरीफ की पाकिस्तान आने की उम्मीद लगाकर बैठे थे, जिस किस्म के बयानात जो है मियां जावेद लतीफ़ की जानिब से दिए गए, जिस किस्म के बयानात या सादिक की जानिब से दिए गए और दीगर मुस्लिम नवाज़ के रहनुमाओं की जानिब से दिए गए, तो यहाँ पर जो मुस्लिम नवाज़ के वोटर सपोर्टर मौजूद थे उनकी एक उम्मीद कायम हो गई थी कि जल्द अज जल्द नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान होंगे और उनके दरमियान होंगे, चाहे उन्हें जेल भी जाना पड़े लेकिन एटलीस्ट वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, अपने लोगों के दरमियान मौजूद होंगे। तो कल की मेडिकल रिपोर्ट ने जो तवक्कुआत उन वोटर सपोर्टर ने लगा रखी थी वो तमाम की तमाम तवक्कुआत जो है वो ख़त्म हो गई हैं। अब नवाज शरीफ चाहें या उनके डॉक्टर की जानिब से अगर कहा जाए कि आप सफ़र कर सकते हैं, सफ़र के लिए फ़िट हैं, तो तब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। यहाँ से बेशक उनकी सियासी जमात कहती रहे नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे जब तक वो खुद पाकिस्तान आने का फ़ैसला नहीं करेंगे। लेकिन बाज़ाहिर अभी इस तरह की कोई डेवलपमेंट भी होती हुई नज़र नहीं आ रही कि नवाज शरीफ खुद से पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लें। अब हम बात कर लेते हैं जो ऐवान सदर में आज हमारी एक ज़राए के साथ मुलाकात हुई। उन ज़राए की जानिब से बताया गया कि चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़े ऑफिस का दौरा किया और उस ऑफिस के सरबराह की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके एक बड़े अहम साथी से मुतल्लिक खुफिया चौंका देने वाली रिपोर्ट पेश की गई। ज़रा की जानिब से बताया गया कि वो रिपोर्ट जो साबिक मुशीर दाखिला हैं, जो साबिक मुशीर एहतसाब थे शहजाद अकबर की मुबैना करप्शन से मुतल्लिक, मुबैना करप्शन की वारदातों और किक बैक्स कमीशन से मुतल्लिक थी। और इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि ये आपके साथी हैं जो अरबों करोड़ों रुपए के हाथ डाल रहे हैं, किकबैक्स और कमीशन हासिल करने की, करप्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब रिपोर्ट ज़राए की जानिब से दावा किया गया, इमरान खान साहब को जब ये रिपोर्ट दिखाई गई तो फौरी तौर पे शहजाद अकबर को उनके ओहदे से जो है वो बरतरफ कर दिया गया, उनके ओहदे से हटा दिया गया। मुबैना तौर पर आज ज़राए ने इस बात का दावा किया है। लेकिन ज़राए ने साथ में ये भी बताया है कि उस रिपोर्ट के बाद एक्शन तो लिया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर को हटा दिया गया, लेकिन उस रिपोर्ट में जिन चीज़ों की निशानदेही की गई कि यहाँ पर इसी जगहों पर मुबैना तौर पे ये किक बैक्स, कमीशन और पैसे बनाने की कोशिश की जा रही थी, फर्दर उस पर किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। ज़राए की जानिब से कहा गया है कि फर्दर एक्शन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि अगर वो एक्शन लेते तो वज़ीर आज़म इमरान खान का जो करप्शन के ख़िलाफ़ बयानिया है, जो एहतसाब का बयानिया है, वो मर जाता कि उनके नीचे किसी किस्म की करप्शन, उनके जो मुकम्मल साथी हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो किसी किस्म की करप्शन में इन्वॉल्व नहीं। तो ये तमाम चीज़ें सामने आ जाती कि इमरान खान की लीडरशिप के नीचे उनके जो अपने साथी हैं जिन्हें एहतसाब की जिम्मेदारियां दी गई थी मुबैना तौर पे, जिन्हें एहतसाब का मैंडेट दिया गया था, जिन्हें एसेट रिकवरी यूनिट का चेयरमैन बनाया गया था, वो मुबैना तौर पे खुद घपलों में, करप्शन करने में, पैसे बनाने में इन्वॉल्व थे। तो ये इमरान खान के एक बयानिए के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक होता। तो इसलिए शहजाद अकबर को फारिग करने के बाद उस रिपोर्ट की रोशनी में फ़र्दर कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया, उस रिपोर्ट को अंडर द कारपेट जो है वो डाल दिया गया। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि शहजाद अकबर के हवाले से मशहूर था कि वो स्वीट डिश के बहुत ज़्यादा जो है वो
आदी थे। जब भी खाना खाते थे तो उसके बाद स्वीट डिश का वो बड़ा तकाज़ा करते थे मुबैना तौर पे, और अगर स्वीट डिश ना हो तो वो ख़ुद मार्केट से उसकी तलाश में जो है वो निकल जाया करते थे। ये मुबैना तौर पर ज़राए की जानिब से दावा किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आज ऐवान सदर में तकरीब हलबदारी के क्या मनाज़र थे। तो आज जब हम ऐवान सदर पहुँचे तो सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी। वहाँ पर 4 साबिक चीफ जस्टिस साहबान, जिसमें मियाँ साकिब बिन निसार साहब, आसिफ सईद खोसा साहब, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बिल्कुल एक साथ 4 सीटों पर बैठे हुए हमें नज़र आए। उनके साथ हमारी मुलाकात भी हुई, सलाम दुआ भी हुई। उन्होंने हमारा हाल अहवाल पूछा, हमने उनका हाल अहवाल पूछा। जस्टिस काजी फाइज़ साहब तकरीब हलबरदारी से बहुत पहले आज तकरीब में पहुँच चुके थे। जो कार्ड के ऊपर टाइम दिया गया था 8:30 बजे का, उसके मुताबिक वो जो जगह थी तकरीब हलबरदारी के वहाँ पर पहुँच चुके थे। जस्टिस काजी फाइज़ से बाबर अवान साहब ने बड़ी तफसीली उनके साथ गपशप की, आज़म नज़ीर तारड़ ने की, मियाँ मोहम्मद सोमरू ने जाकर उनके साथ मुलाकात की, और भी हुकूमती कुछ लोग जो है जस्टिस काजी फाइज़ के साथ वहाँ पर गपशप करते रहे। इसी तरह से आर्मी चीफ साहब आए, जो बाकी फ़ौज के दीगर जो चीफ्स हैं वो भी तकरीब हलबरदारी में शरीक हुए, वफाकी वज़रा भी हुए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शरीक हुए। और जब चीफ जस्टिस की जानिब से मनसब का हल्फ उठाया गया तो हल्फ उठाने के बाद जस्टिस अपना जो सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को मुबारकबाद दी गई चीफ जस्टिस बनने पर, जिस पर उन्होंने जस्टिस उमरता बंदयाल ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो मैंने अदा करनी है, एक बड़ा बोझ मेरे कंधों पे आन पड़ा है, ये मुकालमा हमने खुद सुना। और जिसके जवाब में फिर सदर अलवी साहब ने कहा कि बिल्कुल ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि बस अल्लाह ताला ही इस ज़िम्मेदारियों को पूरी करने में अपनी बरकत डाले, और अल्लाह ताला के अलावा हम इस ज़िम्मेदारियों को जो है वो पूरा नहीं कर सकते। आज जब हल्फ उठाने के बाद नए चीफ जस्टिस कमरा अदालत में पहुँचे तो वहाँ पर भी वकला की जानिब से उन्हें वेलकम किया गया। कमरा अदालत में बतौर चीफ जस्टिस दाखिल होने पर उस पर वकला का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन सबसे जो हैरान कर देने वाला मुकालमा था वो एडवोकेट नईम बुखारी साहब का था, जिसमें बुखारी साहब ने चीफ जस्टिस से ये कहा उमरता बंदयाल से कि मैं अब आपकी रिटायरमेंट का इंतज़ार करूँगा, जब आप रिटायर्ड होंगे तो तब आपके साथ मुलाकात होगी। यानी एक तरीके से जब ये कहा गया नईम बुखारी साहब की जानिब से तो उमरता बंदयाल साहब ने बाकायदा कहका भी लगाया, लेकिन इसका मतलब ये था कि बुखारी साहब ये कहना चाह रहे थे कि अब चूँकि आप चीफ जस्टिस बन चुके हैं तो अब आपके साथ हमारी मुलाकात नहीं होगी आपके ऑफिस में, आपके चैम्बर में। जब आप रिटायर्ड होंगे तो फिर आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ मुलाकात होगी, आपके साथ कंपनी होगी और ढेरों सारी आपके साथ जो है वो गपशप की जाएगी। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।